नमस्कार, दिस इज नमस्कार। गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं ज्योति सिंह पिंकिश फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो आज हम फिर से हाजिर हैं पिंक टॉक के नए सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि हमारी आज की पिंक टॉक की गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वो एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें पहचान या इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। हम सभी उन्हें जानते हैं, पहचानते हैं और हमेशा ही उनका पिंक टॉक पर स्वागत करते रहते हैं। उनकी व्यक्तित्व की सौम्यता व वाणी का तेज बरबस ही हमें उनकी ओर खींचता है और हम मंत्रमुग्ध होकर उनके भावों व विचारों में खो जाते हैं, डूब जाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम हमारे आज की मेहमान वीके इशू दीदी का स्वागत करते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। दीदी, आपका हमारे पिंकिश फाउंडेशन की तरफ से और साथ ही हमारे दर्शकों की तरफ से बहुत-बहुत स्वागत है। आज चिल्ड्रंस डे भी है और कहीं ना कहीं हम उस परमात्मा के बच्चे हैं, तो आप सभी को चिल्ड्रंस डे की परमात्मा की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद दीदी। तो देखा आपने, ब्रह्म कुमारी दीदी न सिर्फ हमें जीवन जीने का तरीका बताती हैं या सलीका बताती हैं, वरन वो हमें कठिन परिस्थितियों से जूझने का, लड़ने का हौसला भी प्रदान करती हैं। उनके विचारों से, उनकी वाणी से हम सभी पॉजिटिव फील करते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं, साथ ही ऑप्टिमिस्टिक फील करते हैं। तो चलिए, आज का हमारा सेशन शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फॉरगिव टू गिव। तो आज हमें दीदी एक बेहद गहरी और जीवन बदलने वाली इस बात पर मार्गदर्शन देंगी। तो दीदी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या मतलब है आज के हमारे टॉपिक का फॉरगिव टू गिव का? फॉरगिव टू गिव। फॉरगिव टू गिव अपने आप में ही एक सॉल्यूशन है। जब हम सॉल्यूशन ढूंढने जाते हैं लाइफ में, तो हम गिविंग देखते हैं, बट जब हमें सॉल्यूशन नहीं, प्रॉब्लम प्रॉब्लम देखनी है, तो हम टेकिंग में रहते हैं। तो अगर हमें सॉल्यूशन लेना है, तो फॉरगिव टू गिव का ये मेथड है, ये एक सिस्टम है, इसको हमें लेना होगा। और फॉरगिव टू गिव, जो फॉरगिव करता है वो ही कुछ दे पाता है। और कहते हैं जब आप देना शुरू कर देते हैं, तो लेने अपने आप आ जाता है। लेने लेने के लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। आपने दिया, देने के टाइम पे आप दाता बन के देते गए, तो अपने आप लेना भी शुरू हो जाता है। बट उसके लिए देने का अभ्यास चाहिए कि हमें देना है तो शक्ति देनी है, देना है तो प्यार देना है। क्योंकि मोस्टली ये नहीं है कि पैसे हैं दे पाए, सबके पास तो नहीं होगा, सबके पास वो चीज नहीं होगी, लेकिन प्यार हम सबके पास है, शक्ति हम सबके पास है। और आज हमारा भारत देश थोड़े से दुख में है, क्योंकि 2-3 दिन पहले ब्लास्ट हुआ, बट उस ब्लास्ट में कुछ ही लोग गए। हम सब तो स्वस्थ रहे, हम सब ठीक रहे, हम न्यूज़ जरूर देख रहे हैं, उनके लिए प्रेयर्स जरूर कर रहे हैं। तो अब हम देश को देने के लिए, जिनके साथ भी हमारे संबंध नहीं ठीक हैं या जिनके साथ भी हम सोचते हैं कि हम वो चीज़ें नहीं भूल सकते, हमें भूलना होगा, क्योंकि हमें अपने देश को बचाना है, अपने देश को आगे रखना है। तो देश के लिए तो दुनिया कुछ भी कर लेती है, आसपास के लोग भी मिल जाते हैं। तो छोटी छोटी बातों में ना जाके फॉरगिव टू गिव। आप फॉरगिव करेंगे नहीं तो गिव हो, और अगर गिव करना है तो फॉरगिव करना पड़ेगा। जी दीदी, आपने एकदम सही कहा। रिसेंटली जो घटना घटी है उन सभी ने हमको हिला के रख दिया है। उससे भी बड़ी बात है, जिस तरह की न्यूज़ हम देख रहे हैं कि और भी बड़ी प्लानिंग उनकी थी। 26 जनवरी पर भी थी, 6 दिसंबर पर भी थी, तो सोचकर डर लगता है। और ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि इसमें
वो इन्वॉल्व हैं जो हमारे यहाँ के इंटेलेक्चुअल माने जाते हैं। नीट क्वालिफाई करके निकले हुए जो स्टूडेंट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, ब्रिलियंट लोग, वो यहाँ पर आकर इस तरह से इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये बहुत ही दुखद और साथ में चौंकाने वाली बात भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा दीदी हमारा कि आपने जैसे बोला कि हमको देना है, हमको सबको क्षमा दे देना है। तो हम कहते तो रहते हैं कि हाँ, हम माफ कर दिया, ठीक है, हम माफ कर देते हैं या हम भूल जाते हैं। लेकिन जैसे कि मैं एग्जांपल यही देना चाहूँगी हमारा और हमारे पड़ोसी देश का, कि हम हर बार हम शांति का प्रस्ताव लेकर जाते हैं, हर बारी हम उनके साथ कुछ ना कुछ समझौते करते हैं, फिर से हम अपनी फ्रेंडशिप को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन फिर वापस से हमारे ऊपर कुछ ना कुछ अटैक होता है, कोई ना कोई ऐसी घटना हमारे हमारे देश में आतंकी घटना कराई जाती है। तो ये कहाँ तक सही है कि हम इस तरह से बार-बार उनको शांति का प्रस्ताव दें और कहें कि ठीक है चलो, हमने इस बार माफ किया, चलिए ठीक है हम फिर से दोस्ती करते हैं। कहीं न कहीं हम बढ़ावा दे रहे हैं क्या इन सब बातों का? ज्योति बहन, मैं इसमें ना एक चीज कहना चाहूंगी। अभी समय हमारे पास ये नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। अभी समय हमारे पास ये कह रहा है कि वो जो भी कर रहे हैं, आप क्या दे रहे हैं। उनको करेक्शन के लिए दुनिया की करेक्शन करने चलेंगे तो खुद भी करेक्ट नहीं हो पाएंगे, लेकिन खुद की करेक्शन पे चलते जाएंगे तो माइट भी हमारे वाइब्रेशंस को, हमारे प्यार को, हमारे डेडिकेशन को, हमारी संपूर्णता कहें या समर्पणता कहें, सॉरी, समर्पणता को देख के कभी ना कभी उनके दिल में भी ये चीज आएगी। तो ज्यादा ध्यान वहां ना दे के कि वो क्या कर रहे हैं, ध्यान ये दे के हमें क्या करना है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। इसके लिए एक स्टोरी भी, छोटी सी स्टोरी है, पूरा तो मुझे भी नहीं पता, कि एक बार जंगल में एक आग लगी। तो सभी जंगल के जो भी थे, सब जंगल में उसको बुझाने का काम करेंगे, नेचुरल है, सभी कर रहे थे। लेकिन एक चिड़िया थी, और चिड़िया की चोंच, चिड़िया पानी लाती फिर उसमें डालती, मतलब वो भी सहयोग दे रही थी। तो थोड़े से जो लोग दिखे उन्होंने कहा, चिड़िया के कोई पानी के, इतने की पानी से जंगल की आग थोड़ी ना बुझ जाएगी। तो चिड़िया ने उत्तर दिया कि वो मुझे भी पता है, लेकिन मेरी जितनी क्षमता है, मुझे उस क्षमता से मैं कार्य कर रही हूँ, ताकि हिस्ट्री में जब नाम आए, जब कभी न्यूज बने, तो ये जरूर बने कि उस चिड़िया ने भी अपना सहयोग दिया था उस आग को बुझाने में। तो वो तो लगी हुई है, लगनी ही है, अति होना ही है, और धर्म भ्रष्ट हो ही रहा है। हम उसमें क्या काम कर रहे हैं, ये हमें देखना है। जी, बहुत अच्छी कहानी थी दीदी। बहुत सही शिक्षा मिलती है इससे कि हम दूसरों का ना देखें, हम अपने ऊपर फ़ोकस करें कि हम क्या कर सकते हैं, हमारा योगदान क्या रहेगा। बहुत सही कहा। दीदी अब हम देश दुनिया से दूर हम आम लोगों पर आते हैं कि हम कहते तो रहते हैं कि हाँ, हम ठीक है, माफ़ कर देंगे, लेकिन असल में ऐसा हो नहीं पाता। क्योंकि कई बार जिनसे हम हर्ट होते हैं, वो हमारे आपस के ही बहुत ही क्लोज़ रिलेशन में होते हैं। तो हम ना तो उनके साथ अपनी बाउंड्रीज़ सेट कर सकते हैं, ना ही हम उनसे दूर जा सकते हैं, और ना ही उनसे अवॉइड कर सकते हैं। हमें उनके साथ ही निकालना है लाइफ़। तो किस तरह से वहाँ पर हम इस जो आपने बोला कि हमको सिर्फ़ देना है, हमको लेने के बारे में नहीं सोचना है, वो हम किस तरह से वहाँ पर कर सकते हैं? क्या होता है ना सिस्टर, हम चाहे देश है चाहे कुछ है, वो देश भी हमारा है और देश में रहने वाले भी हम हैं। हम माना हम आम इंसान ही तो है ना जो रह रहे हैं। जी, जी। आपकी बात बिल्कुल राइट है कि हम कोई चीज को छोड़ नहीं पाते, भूल नहीं पाते। अगर मैं उस चीज को भूल ही नहीं पा रही, छोड़ ही नहीं पा रही, तो आप मुझे बताएं दुख किसको हो रहा है। मानो ज्योति बहन की बात सिस्टर यीशु ने अपने अंदर रख ली, और वो बात उसको अच्छी लगती नहीं है, और ज्योति बहन भी अब चेंज हो गए हैं, लेकिन मेरे मन में वो जो इम्प्रेशन है वो वैसा ही है। गलती किसकी है? और सबकॉन्शियस माइंड ये कह रहा है कि चेंज ऑलवेज देयर। जरूरी नहीं है जो वो आज है वो अभी वो कल भी होंगी, नहीं, बट
हमने कोई बात आंट बांध के रखी है कि ना तो ना, वो पेन किसको दे रही है? हमें ही दे अपने रही आप। है ना, वो अपने आप को ही दे रही है ना। उससे ऊपर जाना है। अब उससे ऊपर जाने के लिए ये ब्रह्मा कुमारी बहनें काम कर रही हैं। अभी ज्योति बहन, मैं 5 दिन पहले 20 दिन के लिए यूरोप में थी। यूरोप में कोई प्रोग्राम्स थे, कुछ विजिट्स थी, कुछ वैसे ही हम गए थे। तो वहां पर एक बहुत अच्छी एक बात कही कि मन ब्रांड होना चाहिए। लग्जरी तो है, लग्जरी मेरे पास मेरे ऑफिस में भी है, मेरे समाज में भी है, मेरे घर में भी है। लग्जरी तो हमें ले ली, लेकिन मन ब्रांडेड नहीं हुआ। क्योंकि मन ब्रांड बनेगा तो फॉरगिव कर पाएगा। और मन को ब्रांड करने के लिए डामिलानो, स्केचर्स, ये बहुत अच्छी चीजें हैं जो कर रही है कंपनी। वो काम बहुत अच्छा कर रही है और लोगों को सेटिस्फेक्शन भी है। बट लोग जब कंफर्ट फील करते हैं तो पैसा भी नहीं देखते, उनको एक कंफर्ट चाहिए। थोड़े टाइम बाद उनको पैसा बहुत ज्यादा नहीं लगता। ऐसे ही जब हम अपने ओन कॉन्शियस में रहते हैं ना कि मैं फॉरगिव करने वाली ही हूं, मुझे बातों को बहुत बड़ा नहीं करना है क्योंकि मैं उस परमात्मा की बच्ची हूं, तो ये ऑटोमेटिक होगा। शुरू में टाइम लगेगा, लेकिन ऑटोमेटिक होगा। मानो जब मैं एक कंट्री, मैंने 5 कंट्री विजिट करी, मैं आपको अपना एग्जाम्पल बताती हूँ। हमें एक कंट्री के बाद दूसरी कंट्री में जाने में डिफिकल्टी थी, समझ नहीं आ रहा था। पर जैसे ही दूसरी कंट्री से तीसरी कंट्री गए, हॉलैंड गए, थोड़ा समझ में आने लग गया। अब हॉलैंड के बाद से 2 कंट्रीज इतनी अच्छी समझ में आने लगी कि पता ही नहीं चला कि कैसे हो गया। क्यों? क्योंकि संस्कार बना। एक हमको एक संस्कार समझ में आया, करना समझ में आया। तो जैसे जैसे हम करते जाते हैं वैसे वैसे हमारी ग्रोथ होती है। और जैसे जैसे हमारी ग्रोथ होती है उसी ग्रोथ के आगे हम चलते चले जाते हैं। तो इन शॉर्ट, forgive to give is a journey. And in this journey, we have to take a part, we have to take help from God to give me that power कि मैं जो भी चीज आए उसको भूल के आगे बढ़ जाऊं। तो डेली मुझे परमात्मा के साथ अपने आप को कनेक्ट करना पड़ता है। एंड देन गिविंग 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 स्टार्ट होती है। वेयर देयर इज गिविंग देयर इज जॉय, एंड वेयर देयर इज जॉय देयर इज अ ब्लिस, एंड वेयर देयर इज अ ब्लिस देयर इज हैप्पीनेस। राइट? जी, जी। दीदी नेटवर्क कुछ इश्यू लग रहा है, आपका पिक्चर पॉज़ हो जाता है वीडियो। अच्छा, आप ऐसा फ़ील करती हैं क्या? क्लियर? हाँ जी, ठीक है। क्लियर। हाँ जी, आपने एकदम सही कहा दीदी, ये बहुत ही कम टाइम में होने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि हम कहते तो रहते हैं कि हाँ, हमने कर दिया, लेकिन एक्चुअल में जब भी हम याद करते हैं तो हमको पेन तो होता ही है। और हमारा शायद हम सक्सेसफुल तब होंगे जब वो पेन होना हमें बंद हो जाएगा, हम्म। तभी हो पाएँगे। होगा कब? अब वो होगा कब? दैट वी हैव टू सी। तो अभी तो हम दीदी हम लोग तो आम नागरिक हैं, आम आदमी हैं। हमें तो ऐसा एक मेंटल प्रेशर नहीं बिल्ड हो जाता है कि इमोशंस और हमारा एंगर कुछ और कह रहा है और हम उसको प्रेस कर रहे हैं, नहीं, नहीं, हमने माफ़ किया, नहीं, नहीं, छोड़ो, इसको जाने दो। हाँ, राइट। ये स्ट्रगल भी होगा, वो भी हमारे हेल्थ इश्यूज़ तो नहीं बढ़ाएगा। सच एक होता है, आपकी बात बिल्कुल राइट है कि हम आम आदमी हैं, हम सभी आम हैं। बट हम जब कहते हैं ना हम आम आदमी हैं, यही चीज हम आज चेंज करें। हम यूनिक है, हम यूनिक हैं, हम आम नहीं है, हम यूनिक हैं। क्योंकि जब हम यूनिक है ना तो हम यूनिक तरह से चलेंगे, यूनिक तरह से बिहेव करेंगे, यूनिक तरह से समझने की कोशिश करेंगे और अपने आप की स्ट्रेंथ को, अपने आप की क्षमता को खुद ही बढ़ाएंगे। हम यूनिक हैं, हम उस परमात्मा के बच्चे हैं और हम यूनिक हैं। तो ये चीज ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाएगी।
और जब हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनेंगे, साधारण से असाधारण बनेंगे ना, तब हम किसी को फॉरगिव कर पाएंगे। अदरवाइज ऐसे नहीं होगा। मैं तो सिंपल हूं, मेरे पास तो आपके कॉन्शियस में ये चीज है, आप भेज ही नहीं पाओगे आगे। नहीं, मैं तो असाधारण हूं, मेरे साथ परमात्मा का साथ है, मेरी फैमिली मेरे सपोर्ट में है, मेरे अपने संस्कार अपने सपोर्ट में है, आप जो चाहेंगे हम करेंगे। तो चेंज हो गया, ये चेंज चाहिए, और ये सही। चेंज करने से आता है। जी, जी। दीदी एक और मैं क्वेश्चन यहाँ पे जानना चाहूँगी कि डॉक्टर्स बोलते हैं जब भी हम एंजाइटी या डिप्रेशन के जो पेशेंट होते हैं या इस तरह की प्रॉब्लम्स जो फेस कर रहे होते हैं, उनके लिए डॉक्टर्स का कहना होता है कि अपने अंदर का सारी फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकालो। हम्म, ऐसा हमने कई बार अपने आम उसमें भी देखा है, दैनिक जीवन में भी कई बार हम मूवीज़ में भी देखते हैं कि आप कहीं जाके चीखो, चिल्लाओ, आपका फ्रस्ट्रेशन बाहर आना चाहिए। वो आपको नॉर्मल बिहेव कराएगा, वो नॉर्मल कर देगा। तो यहाँ पर मैं ये जानना चाह रही हूँ कि वहाँ जैसे डॉक्टर्स ने कहा, आप फ्रस्ट्रेशन बाहर निकालो, हम चीखेंगे। हो सकता है हमने फ्रस्ट्रेशन बाहर निकाली, जो हमको बोलना था हमने बोल दिया, हम अंदर से हल्का फ़ील करें। लेकिन दूसरी तरफ हम इस तरह से सोचे कि नहीं, नहीं, हमने तो इसको माफ़ कर दिया, हमें कुछ सोचना ही नहीं है इसके बारे में, कुछ नहीं करना है। तो ये प्रोसेस थोड़ा टफ़ है। आई नो इफेक्टिव है मगर टफ है। तो हम कैसे इसकी तरफ बढ़ेंगे? क्योंकि वो तो बहुत ईज़ी है बाहर निकालना। लेकिन ये किस तरह से है कि सब अंदर रखते हुए भी हम उसको दूर करें? इसके लिए ना सिस्टर एक बात आती है जो ब्रह्मा कुमारीज में नहीं, जो वैसे भी कहा जाता है, डिटैच ऑब्जर्वर, जिसको हिंदी में कहते हैं साक्षी दृष्टा। साक्षी, आप कोई चीज आपके सामने चोर चोरी कर रहा है, आप कुछ नहीं कह सकते, आप देख के उसको वाइब्रेशंस दे सकते हो, आप बोल भी नहीं सकते, नहीं तो आपका नाम भी ऐड हो जाएगा, आप साक्षी हो जाओ। साक्षी दृष्टा माना देखते हुए उस चीज को ना देखना और उसके इन्फ्लुएंस में नहीं आना। अगर इन्फ्लुएंस में आई तो दुख है, और अगर इन्फ्लुएंस में आई तो सुख है। तो दुख और सुख डिपेंड करेगा सिचुएशन टू सिचुएशन। अच्छी सिचुएशन है तो सुख होगा, बुरी सिचुएशन है तो दुख होगा, राइट। अब उस हुँ, अच्छे और बुरे में हमें क्या देखना है, डिटैच हो जाए। और डिटैचमेंट के लिए चाहिए मेडिटेशन, और मेडिटेशन के लिए चाहिए परमात्मा का साथ। तो जहां परमात्मा साथ है वहां साक्षी होना इजी हो जाता है, समझे। साक्षी होना पड़ेगा। आपको पता है कि बच्चे को मैं इतना समझा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये चीजें सारी प्रैक्टिस में आती हैं, बट फिर भी उसका अपना मन है और उसकी अपनी जिद है कि उसे वो पूरा वैसे ही करना है बिना प्रिपरेशन के। और आपको ये पूरा पूर्ण विश्वास है कि विदाउट प्रिपरेशन ये असफलता होगी। बट बच्चे को पूरा विश्वास है कि आज के टाइम में इतनी सारी टेक्नोलॉजी है, मैं सफल हो जाऊंगा। अब उसका विश्वास और आपका अविश्वास कहाँ वर्क करेगा? अब वर्क वहां करेगा कि आपका अविश्वास हो रहा है, लग रहा है, लेकिन अगर उसको विश्वास है, पूरा पॉजिटिव है, तो वो काम कर जाएगा। अच्छा। बट जो आप पीछे पीछे परेशान हो रहे हैं, तो इस टाइम पर हम उसको साक्षी हो जाएं। ये कहते हैं डिटैच्ड ऑब्जर्वर। अब आपके पीछे, मेरे पीछे कोई आना जाना करे, कुछ करे, आपके थॉट तो चलेंगे कि पीछे चेयर है, पीछे ये है, थॉट सब चलेगा, पर डिस्टरबेंस नहीं होगी। बट अगर कोई पीछे से बोलेगा, बार बार आना जाना करेगा, तो आप मैसेज में जरूर लिखेंगे कि सिस्टर प्लीज सी। तो तब तक तो आप डिटैच्ड ऑब्जर्वर हैं, जब तक आपके पास उस चीज का कोई भी इफेक्ट नहीं है। तो ये प्रैक्टिस इस समय के लिए हमें करनी है, साथ ही परमात्मा, तो मैं साक्षी हो पाऊंगी। अदरवाइज एक बार के किसी के राउंड में ही हम गुस्से में आ जाएंगे। बट नहीं, स्पिरिचुअलिटी को आप अपना पार्ट बनाएंगे, बनाया हुआ भी है, उसको बार बार रिवाइज करेंगे तो वो शक्ति आ जाती है। ये सब ओके। कुछ प्रैक्टिस की बात है। जी, जी। और बहुत इजी हो जाता है। अभी हम थोड़ी देर एक आप प्रश्न लें, और प्रश्न से पहले मैं चाहूंगी कि इसकी ये कैसे होगा, इसको एक बार हम
जी, इसका बिल्कुल। मेडिटेशन करते हैं, जी, ठीक है? बिल्कुल। इसी पे करते हैं, ताकि तब तक आप दर्शक से ज़रूर बात कर सकते हैं। मैं एक सॉन्ग आप सबके लिए ही प्ले कर रही हूँ। और बहुत सुंदर कि हर वक्त वो परमात्मा हमारे साथ है। अब आप सभी बैठेंगे साइलेंस में और इसका ना पूरा एक अभ्यास करेंगे कि कैसे कर सकते हैं। चलिए, अब हम एक बहुत सुंदर प्यारी सी यात्रा की ओर चलते हैं और देखते हैं कि क्या है वो एक बहुत ब्यूटीफुल वीडियो और बहुत ब्यूटीफुल हमारे लिए वो है कि हम कैसे उस परमात्मा का साथ महसूस करें और उसको देखें कि हाँ वो हमारे साथ है या नहीं है। अच्छा, मुझे वीडियो शो करना है तो मैं कैसे शो करूं? दीदी आप मुझे भेज सकते हैं, मैं शेयर कर दूँगी। सिस्टर मैंने ना उसमें से ही लिया है, डायरेक्ट यूट्यूब से है। ओके। तो वीडियो फाइल हाँ जी। स्क्रीन शेयर कर सकती हैं आप यूट्यूब की। डायरेक्ट स्क्रीन। लगता है दीदी कनेक्शन दीदी का हट गया है। मैं उनको फिर से ऐड करती हूँ। दीदी पीछे से थोड़ा सा शोर आ रहा है, तो वो हम शेयर स्क्रीन एलिस 2 मंथ्स, शेयर स्क्रीन, हाँ यस, ठीक है। अब आप एक बार देखिए, आपको आ रही है आवाज? तो अभी हम सब एक बहुत सुंदर बीइंग अ डिटैच ऑब्जर्वर, हम सब कुछ देखते हुए बट परमात्मा को साथ रखते हुए उसकी शक्ति को निभाते हुए फॉरगिव से गिव की ओर। और नया साल आने वाला है तो नया साल, नई उमंग, नई तरंगे हमारे साथ हैं, उसको करते हुए हम इस मुकाम पे चलते हैं, ठीक है? चलिए, जी, सभी सीधे होके बैठेंगे, सभी इस शक्तिशाली वाइब्रेशन को महसूस करेंगे। चाहे दुख है, चाहे दर्द है, पर हर वक्त मेरे साथ वो परमात्मा है, उसका साथ है। और धीरे धीरे वो चलते चलते हम बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं और वो सोच और वो शक्ति मुझे असीम शांति और सुख दे रही है। हमेशा ये तो बात तब की है जब हम मान रहे हैं कि चलिए ऐसा गलत हुआ है तो हमको इस तरह से अपने आप में चेंजेस करने हैं। हम लोग हमेशा किसी भी गलती के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं। हम कभी खुद मानते ही नहीं कि हमने कुछ गलत किया। जब
हम दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं, तो फिर ये किस तरह से पॉसिबल होगा फॉरगिवनेस का कॉन्सेप्ट यहाँ पर? आपकी आवाज कट रही है सिस्टर, समझ नहीं आ रहा। दीदी मेरा क्वेश्चन था कि हमेशा हम दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं, अपने लाइफ में कुछ भी गलत होने पर। हम कभी ये नहीं मान के चलते हैं कि गलत हमने किया या हमारी गलती रही है या कुछ हमसे गलत हुआ। हमको लगता है कि हम सही हैं, और सच में अगर देखें तो हम सही हैं। हम हमारे नजरिए से हम सही हैं, लेकिन हम दूसरे के नजरिए से सदा ही गलत है। अब उस सदा गलत को दूसरे के नजरिए से सही बनाने में तो वक्त लगेगा, और इतना वक्त लगता है कि जो हम सही हैं हम वो भी भूल जाते हैं। तो क्या करें? अब जो सही में हम हैं वो आत्मा है, उसको हमें प्रैक्टिस नहीं करना। तो जब उसकी प्रैक्टिस करेंगे ही नहीं, तो बार बार शरीर ही दिखाई देगा, और शरीर को कोई बोल रहा है तो दुख होगा, बट उस शरीर के अंदर जो आत्मा है उसको बोला जा रहा है, वो दिख नहीं रही, इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन हम जब आत्मा समझेंगे तो हम इस प्रैक्टिस को चैनलाइज कर पाएंगे। और एक सबसे अच्छी चीज है, देखो, हम दुनिया में जो भी कुछ कर लेना, सभी ने कुछ ना कुछ कमी निकालनी है, क्योंकि दुनिया में भी रहने वाला कौन है? मैं हूं। मैं भी तो किसी ना किसी की गलती निकालता ही हूं ना, 24 आवर्स। तो जो मैं कर रहा हूं वो मेरे साथ हो रहा है। इसलिए बेटर है कि हम 24 आवर्स जिसको भी देख रहे हैं उसको अप्रिशिएट कर दें, उसको आगे चलने दें। ऑटोमेटिकली धीरे धीरे वो शक्ति भी हमारे पास आएगी, वो प्यार भी हमारे पास रिटर्न आएगा। और भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। हर कर्म का फल निश्चित ही है। अगर आज मेरी गलती नहीं है और मुझे माफी मांग लेनी भी पड़ रही है एक रिलेशन को ठीक करने के लिए, जिसमें सत्यता है, विश्वास है, हमें लगता है, मुझे पर्सनली लगता है कि हमें झुककर उसको स्वीकार करके सिचुएशन को अपने कंट्रोल में ले लेना चाहिए। नहीं तो एक दिन सिचुएशन हमें अपने कंट्रोल में लेके खत्म कर देगी, उससे पहले कि हम उसको अपने कंट्रोल में ले लें। और अपने कंट्रोल में लेने के बाद सीधा ही उसके कंट्रोल में दे दें। तो जब उसके कंट्रोल में चलेगा तो अच्छा ही चलेगा ना। एक बार एक राजा था बहन, पता नहीं मैंने अब आपके सेशंस में सुनाया है या नहीं। एक बार एक राजा था, तो वहां पर सारी प्रजा आती थी, एक फकीर भी आया। तो जब जब फकीर का टर्न आता था ना, जैसे राजा के पास वो सामान लेने आएगा हाथ में, तो फकीर का भी तो टर्न आता है। टर्न आ रहा था, तो वो उस टर्न पे ना लग कर ना, जब भी उसका टर्न आ रहा था वो किसी और को आगे बढ़ा देता, और फिर वो दोबारा से पीछे से लगता। फिर एक बार ऐसे ही हुआ, फिर 2 बार हुआ, 3 बार हुआ। जब उसका टर्न आता तो वो अपना टर्न ना लेकर किसी वो दूसरे को आगे बढ़ा देता, और फिर पीछे लाइन में लग जाता। तो 3-4 घंटे बाद राजा ने पूछा, भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? आप ले क्यों नहीं रहे हो? आप फिर से लगते हो, फिर से आते हो आधे आधे घंटे लगा के। कह रहे मेरे पास किसी को देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरा टर्न तो मैं दे सकता हूँ, और उस टर्न से, देने से जो मुझे सुख मिल रहा है, जैसे आपको देने में सुख मिल रहा है, मुझे ये देने में सुख मिल रहा है। क्योंकि मेरे पास समय तो है पर धन नहीं है, तो मैं दुआएं तो ले लूं, क्योंकि समय है, दुआएं ले लूं। मेरे को सामान तो मिलना ही है, चाहे मैं लास्ट में लूं चाहे मैं पहले लूं। तो मैं पहले पहले लग के अपना टर्न छोड़ रहा हूं, ताकि मैं 3-4 टर्न छोड़ दूं और दूसरे को अच्छा लगे और वो ले ले। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा कि है तो हमारे पास ही, बस हमको सोचने की ज़रूरत है हाँ। कि हम क्या दे सकते हैं और क्या नहीं। दीदी हमारी एक व्यूअर्स हैं, उनका एक क्वेश्चन है, ये देखिए मैंने स्क्रीन पर भी शेयर कर दिया। हाउ टू हैंडल प्रोक्रेस्टिनेशन इन चिल्ड्रन? हाँ, इससे ये क्या चाहते हैं? प्रोक्रेस्टिनेशन इन चिल्ड्रन मीन्स व्हाट? मुझे थोड़ा लिटिल बिट एक्सप्लेन करें इशिता गुप्ता बहन।
चलिए हम उनका वेट करते हैं, वो आगे और लिखेंगी। हाँ, मतलब इसको थोड़ा सा और क्लियर करेंगे सो दैट वी कैन गिव द प्रॉपर आंसर। जी। दीदी ये तो हमने बातें कर ली दूसरों के बारे में। अब मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जब हमसे गलती होती है और हम उसको फ़ील कर लें कि अरे! मैंने ये क्या कर दिया? वो मुझे लगता है सबसे मैं अपना क्वेश्चन दीदी बाद में रखूँगी। मैं इनके ही क्वेश्चन को आगे बढ़ाती हूँ। सोच बड़ी है और काम नहीं करना। सोच बड़ी है, काम नहीं करना। किसी की सोच बड़ी है ना, वो काम भी करेगी, उसके लिए उसको वाइब्रेशंस दो। अगर आप अपने बच्चे की बात कर रहे हैं तो बच्चे के साथ मिलकर अगर उसको हिम्मत चाहिए, बस उसको लगता है कि मैं अब बैठे बैठे तो मैं कोई बहुत अच्छा स्टार नहीं बन जाऊंगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के लिए थोड़ा आराम का त्याग करना पड़ेगा, थोड़ा साधनों का त्याग करना पड़ेगा, थोड़े फ्रेंड्स के साथ अपने कनेक्शंस कम करने पड़ेंगे, या ये सबको मैनेज करते हुए करना पड़ेगा, तो एक्टिव होना पड़ेगा। तो उसके लिए इफ यू आर मॉम ऑफ दैट ऑफ योर चाइल्ड, अगर आप मदर हैं तो उसको हिम्मत दो। क्योंकि कहते हैं हिम्मते बच्चे, मदद दे बाप। अगर आप हिम्मत करते हैं तो परमात्मा की भी मदद हमें सदा मिलती है। तो आप अपने बच्चों को हिम्मत दें कि जो प्लानिंग आप कर रहे हैं उसके लिए कहते हैं मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन। अफर्मेशन दें कि जो प्लानिंग भी मैं कर रहा हूँ, कर रही हूँ, या मैं बनने वाला हूँ, वो होने वाला है। तो इमेजिनेशन से, अफर्मेशन से हम इसको पार कर सकते हैं और ये हो सकता है। भल सिचुएशन मेरे कंट्रोल में है, नहीं है, अकॉर्डिंग टू मी है, नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि मेरी सोच पॉजिटिव मेरे साथ है तो हो सकता है। और हो सकता है नहीं, होता है। अगर वो बच्चा जो आपको ये पूछ रहा है, उसको वर्ल्ड कप जो वुमेन्स ने जीता है, किस तरह से जीता है, कितनी 40 सालों की मेहनत या मोर देन दैट मेहनत, अब जाके पता चला कि वुमेन की भी कोई क्रिकेट टीम है इंडिया में। आधों को तो वो भी नहीं पता था, आधों से भी ज्यादा, लाइक 10-20% लोगों को पता होगा, उससे ज्यादा नहीं। और उसके पीछे कितनी मेहनत, ड्रीम बहुत बड़ा था तो प्रयास भी थे, लेकिन परमात्मा के साथ संबंध भी था, कोच के साथ प्यार भी था, और टीम की साथ में सपोर्ट भी थी, माता पिता का प्यार भी था। पिता ने फेथ रखा कि हाँ मेरी बेटी कर लेगी। और वुमेन्स के तो फिजिकली भी देखें कितनी प्रॉब्लम्स उन चीजों में होती भी हैं, लेकिन फिर भी वो किस तरह से, हम तो उस प्लेटफॉर्म पे बात ही करते हैं, बट फिर भी वो उन चीजों को भी क्रॉस करके आगे आए। मेडिसिन अपना काम करती हैं, लेकिन मेडिटेशन अपना काम करता है। जैसे जिजिस ने पूरी टीम को मदद की, तो क्या हमें मदद नहीं मिलेगी? ठीक है इशिता बहन, ओके। आगे पूछती हैं कि his behavior irritates me and I keep scolding him. क्योंकि आपको उसका बिहेवियर इसलिए इरिटेट कर रहा है क्योंकि आप सोचते हो मैं माँ हूं और वो मेरा बच्चा है। आप आज से ये सिस्टम चेंज कर दो, मैं माँ हूं बट मैं एक आत्मा हूं, मेरा पिता परमात्मा है और मेरा बच्चा भी उस परमात्मा की संतान है। इसको शिफ्ट करके आज आप देख लें, कल आप दोबारा मेरे से बात कर लें, डेफिनेटली हो जाएगा। क्योंकि अभी मेरे मेरे में प्रॉब्लम आ रही है, जब उसकी कह देंगे उसका है तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, इरिटेशन तब तक है जब तक वो मेरा है। जैसे ही दूसरे का होगा आपको इरिटेशन नहीं होगी। देख लीजिए, आप लाइफ में भी देख लीजिए, जो मेरे पे अधिकार होता है वहां इरिटेशन होती है, वहां एक्सेप्टेंस होती है, या वहां पर एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं। जो मेरा नहीं है तो एक्सपेक्टेशंस होती ही नहीं है, खत्म हो जाता है। ठीक है। ये दीदी आपने सही बोला, बच्चे प्लानिंग बहुत करते हैं।
अभी मैं ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, सारे लंबी-लंबी प्लानिंग ऑन पेपर्स भी होती हैं, वैसे भी ख़याली पुलावों में भी होती हैं, लेकिन एक्शन नहीं करते, करने का टाइम आता है तो सब गायब हो जाता है। तो टाइम-टाइम पर उनको भी याद कराना पड़ता है कि बेटा आपने ऐसे-ऐसे सोचा था, देखो अभी ऐसा करना है। तो ये एक मॉम का ना फुल टाइम जॉब ही होता है बच्चों को बार-बार याद कराओ कि बेटा अब ये करना था, देखो आपने ऐसे प्लानिंग की थी। तो काफ़ी टफ होता है बच्चों को हैंडल करना आज के टाइम में। ये नहीं समझती, क्योंकि मेरी खुद की मदर है और हम 3 भाई-बहनें हैं। हम कोई बहुत ओल्ड जनरेशन तो नहीं है, बट हमारी मदर ने कभी इतनी प्लानिंग करके नहीं सोचा। उन्होंने हमारा प्लान भी उसको दे दिया कि परमात्मा आप ही हमारे बच्चों का प्लान बनाना। बट वो उसकी मानती रही और वो उसका मानता रहा। ये चलता रहा। जी, आप बहुत उसकी मानो, वो आपकी मानेगा। फिर वो जो करेगा आप सोच भी नहीं पाएंगे। उसकी मानो, उसके डायरेक्शन पे चलो तो होगा। सही कहा दीदी आपने। हमारे पेरेंट्स इतनी प्लानिंग नहीं करते थे। हम लोग भगवान भरोसे टाइप के थे। ये बात तो सही है। नहीं खा रहे तो नहीं खा रहे, नहीं जा रहे तो नहीं जा रहे, लिव इट। चलिए दीदी मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रही थी। जो सबसे ज़्यादा पेनफुल होता है वो अपनी गिल्ट को हटाना। क्योंकि हम्म। हमसे अगर कोई गलती हो जाती है तो हम उसे नहीं भूल पाते। हम दूसरों का फिर भी भुला दें। हम्म। दूसरों को फिर भी एक टाइम के बाद माफ़ कर दें या हम उस हर्ट को भूलने लग जाएँ। लेकिन जो हमारी की हुई गलती है वो हमको ताउम्र परेशान करती है और हमें गिल्ट में रखती है और वो एक जो बेचैनी और वो दर्द है वो नहीं जीने देता। तो उस पर कैसे काम करें? सिस्टर, होता है ये, आपके साथ नहीं हमारे साथ भी होता है। कभी लगता है कि अरे ये चीज हमें पहले से पता होती तो शायद ये गलती भी ना होती। और अगर अब वो गलती हो गई और उसके बाद गिल्ट हो रहा है। देखो, गिल्ट, गलती के बाद गिल्ट होना एक और गलती है। गलती हो गई ना, मिस्टेक हो गई ना, मिस्टेक के लिए मैंने कोई सॉल्यूशन दिया और उस मिस्टेक ने मुझे कुछ सिखाया। उसने मुझे कुछ तो सिखाया होगा। तो जो सिखाया उसको याद कर लो। अच्छा ही सिखाया होगा। बस अब उसको अच्छा सिखाया हुआ साथ साथ लेते जाओ तो आप पार होते जाएंगे। बस पार ही तो जाना है ना हमें। हमें उस पार जाने के लिए अपने आप को उस स्टेबिलिटी में रखना पड़ेगा। हम गिल्ट में चले जाएंगे तो हम ऊपर नहीं उठ पाएंगे। इसलिए हमें गिल्ट में नहीं जाना। उसने हमें दिया परिचय, उसने हमें वो समझ दी है। अच्छा, एक बार मिस्टेक हो गई, अच्छा दोबारा भी हो सकती है। तो अरे, बस दोबारा हो ना, परमात्मा आप साथ दे देना। दे देना भी क्या, आप साथी हैं। दे देना क्या होता है, साथी हैं। तो गिल्टी कॉन्शियस में नहीं जाना है, सोल कॉन्शियस बन जाओ। गिल्टी कॉन्शियस में जाने से डाउनफॉल है, सोल कॉन्शियस में जाने से अप अप चले जाएंगे। कई बार दीदी वो गलती काफ़ी बड़ी होती है। जैसे हम्म। कि मैं एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी कि आजकल जैसे बच्चे काफ़ी स्टंट कर रहे होते हैं रोड पर गाड़ियों से या किसी डैम में भी चले जाते हैं तैरने के लिए बिना ये जाने हुए कि खतरा हो सकता है। उसके बाद अगर कोई दुर्घटना घट जाती है, किसी की जान चली जाती है, उस केस में कैसे अपने आप को फॉरगिव करेंगे? क्योंकि वो तो कहीं से भी आप इतना बड़ा लॉस कर चुके हैं कि हम सेकंड गलती या हम उसके आगे सोच ही नहीं पाते हैं। तो उस सेकंड अपने ऊपर गलती होगी करें। भी, सेकंड गलती होगी भी नहीं। और कुछ सिस्टर, हमारे ना कार्मिक अकाउंट्स भी होते हैं। कभी कर्मा फिलोसफी का आपका चैप्टर लेंगे तो उसमें मैं ये चीजें भी क्लियर आपको करूंगी। क्योंकि कभी आपकी कभी आवाज़ हम चाह कर भी नहीं कर पाते। जी, हम कोई चीज चाहते हैं वो नहीं हो पाती। हमारे कहीं ना कहीं कार्मिक अकाउंट्स या तो हमें करने नहीं देते, या हम करना चाहते हैं तो हो नहीं पाता। तो बस उसको मुझे देखना है, उसको मुझे समझना है कि वो कैसे हो रहा है, क्या चल रहा है, उसके लिए मुझे क्या करना है। बार बार सोच सोच के, ओवर थिंक करके मैं डिप्लीट हो रहा हूं या मैं ठीक हो रहा हूं। और कभी कभी कार्मिक अकाउंट जो पीछे के हैं वो हमें इस जीवन में सुखी नहीं रहने देते। तो इस जीवन में जो मैं कर्म कर रहा हूँ वो तो सुखी वाले कर लूं, वो तो ब्लेसिंग देने वाले कर लूं, ताकि मुझे वो शक्ति मिल जाए, आत्मविश्वास मेरा बढ़ जाए। और उसके लिए ये सारी बातों का सार है,
मेडिटेशन। मैं आत्मा हूं मैं आत्मा। इसका स्वरूप बनना है। इंग्लिश में कहते हैं एम्बॉडीमेंट। मैंने बिंदी लगा ली ऊपर से, अंदर भी मैं बिंदी हूं। कोई बात चली, बिंदी, स्टॉप, बस, पॉज भी नहीं, स्टॉप। वो बात चल रही है, घंटों चल रही है, सालों चल रही है, 10 साल हो गए, चली रही है, चली रही है, चली रही है, स्टॉप एंड मूव ऑन। तो दीदी अगर हम स्टार्ट करते हैं ये फॉरगिव टू गिव वाला कॉन्सेप्ट अपनी लाइफ में उतारने का, तो वो ईज़ी स्टेप्स क्या होंगे जो हम लोग जो क्योंकि मेडिटेशन कई बार लोग नहीं कर पाते हैं और उसमें इजी भी स्टेप ये है, इजी स्टेप है, 3 चीजें हैं बस। 21 टाइम्स पूरे दिन में आप अप्रिशिएट करो। थैंक यू बेटा, आपने सॉक्स यहाँ रख दी। थैंक यू आप स्कूल से आ गए। थैंक यू हस्बैंड, आपने मेरा फोन पिक कर लिया। 21 बार ये करना है, थैंक यू। ठीक है। और 51 टाइम्स, 51 टाइम्स हमें हर टाइम पर अप्रिशिएट करना है। एक थैंक यू है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और 51 टाइम्स हमें अप्रिशिएट करना है। वाह, बहुत अच्छा किया, अरे बहुत अच्छा, मैं तो सोच ही रहा था। और जेन्युइनली ये 2 चीजें करनी है बस। आप इतना 10 दिन या आज के दिन की प्रैक्टिस करके देख लेना, आज ही आपको मजा आ जाएगा। जो तीसरा स्टेप 3 चीज़ें आपने बोली, एक तो थैंक यू 3 नहीं, बोलना है, 2 चीजें। एक करना है। थैंक यू, 21 टाइम्स थैंक यू, और 51 टाइम्स एप्री एप्रिसिएशन। बस, एप्रिशिएट, बस दूसरों खुद के साथ को, दूसरे को, हाँ, बस। ओके। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है जब ये हमारी बस हैबिट में हो पहले जाएँगी? ये हो जाए। सारी चीजें आज नहीं बता सकते सिस्टर, पहले इतना तो करें, है ना। जी, जी। हम चाहते हैं हम विदाउट प्रैक्टिस बहुत कुछ सुन ले ना। अब का समय है करने का। इसको करिए, करिए, खुद ही हल्का महसूस करने लग जाएंगे आप। यही फॉरगिव टू गिव है। और जो पुरानी बातें हैं उनको भी यही करना है। गो, 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 सब गो। ठीक है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ओके। जी। तो मेडिटेशन भी करते हैं और जी, यहाँ दीदी। पर सेशन को पूरा भी करते हैं। ठीक जी, है, चलो। जी, जी। दिख रही है सिस्टर, आवाज आ रही है। जी, अभी आवाज़ तो नहीं आ रही है, अभी सिर्फ़ आवाज़ नहीं है। अब आ रही है आवाज। आवाज आ रही है सिस्टर। जी, दीदी, ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है। ठीक है, वेरी नाइस। ये पीछे से आवाज बहुत आती है, मैम, पता नहीं किस चीज के कारण आवाज आ रही है, पर पीछे बहुत आवाज है। नहीं, मेरे यहाँ से हमारे तो हमारे साउंड यहाँ तो यहाँ कोई, तो मैं भी एकदम अकेली हूँ, यहाँ कुछ आस-पास कोई आवाज़ नहीं है। फिर नॉइज़ होगा कुछ नेटवर्क में कुछ चलिए सीधे होके बैठेंगे। महसूस करेंगे पंछी की तरह
जैसे वो उड़ती जाती है ऐसे ही मुझे उड़ना है, चलना है और धीरे धीरे उन पंखों के साथ मुझे चलते जाना है। फॉरगिव से गिव की ओर। तो सबसे पहले अपने आप को मुझे फॉरगिव करना है। मैं उस परमात्मा की संतान हूं और मैं धीरे धीरे फॉरगिव से आगे बढ़ती चली जा रही हूं। और अब हम चलते हैं बहुत प्यारा मेडिटेशन। प्रयोग कर ये योग बड़ा अनमोल है, जीवन में इसे प्रयोग कर हर पल ही बड़ा अनमोल है। राजयोग का प्रयोग कर ये योग बड़ा अनमोल है, जीवन में इसे प्रयोग कर फल ही बड़ा अनमोल है। राजयोग का प्रयोग फूल के दो पर अब इस तन को प्रभु में लगा लो, अपने मन को, अपने मन को नित्य करो तुम स्वचिंतन को, सुखमय बना लो निज जीवन को, निज जीवन को। समय का सदुपयोग कर ये जन्म बड़ा अनमोल है, जीवन में इसे प्रयोग कर हर पल ही बड़ा अनमोल है। राजयोग का प्रयोग कर अतीन्द्रिय सुख को मन में भर लो, पालो फिर से ज्ञान खजाना, ज्ञान खजाना। जन्म जन्म की प्यास बुझा लो, आएगा फिर ये वक्त सुहाना, वक्त सुहाना। ये पल भर सहयोग कर तेरी सेवा ही अनमोल है, जीवन में इसे प्रयोग कर हर पल ही बड़ा अनमोल है। राजयोग का ओके, सो ओम शांति।
दीदी, आज आपने फॉरगिव टू गिव जैसे गहरे विषय पर हमें जो समझ, शांति और प्रेरणा दी, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इतना थैंक यू। निकालकर आकर हमारे साथ जुड़े। आपका मैं दर्शकों की तरफ से और हमारे पिंकिश फाउंडेशन की तरफ से बहुत-बहुत आभार प्रकट करती हूँ। थैंक यू सचिन। थैंक यू सो मच। तो आपने देखा, जैसा कि मैंने बोला था कि दीदी अपने गहरे मार्गदर्शन हमको देंगी और हमें साथ में इस जीवन में जुझारूपन सिखाएँगी। कैसे हमें परिस्थितियों का सामना करना है वो हमें बताएँगी। तो आपने देखा, आज से हमें अपनी 2 बातों की प्रैक्टिस करना है। एक तो 21 बार थैंक यू बोलना है और 51 टाइम्स हमको एप्रिसिएशन देना है दूसरों को भी और अपने आप को भी। दीदी ने आज हमें अपने शब्दों से ये एहसास कराया कि क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं होती है, बल्कि वो हमारे मन के लिए है। वो हमारे मन की आज़ादी है। हमारे मन को वो फ्रीडम देती है, हमें वो सभी तरह के इमोशंस, फ़ियर, एंगर सभी से फ्री करती है। तो मुझे उम्मीद है आप सभी आज के सेशन से कुछ ना कुछ सीखे होंगे और जीवन में उन सभी बातों को ज़रूर अपनाएँगे। आप सभी का भी मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे साथ आज जुड़ने का। हम फिर मिलेंगे, एक बार फिर नए सेशन के साथ, नए टॉपिक के साथ। नमस्कार। ओम शांति।